प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7 शाक अन्न का पूरक। टॉपिक हमने पढ़ा था कि भिक्षा व्यक्ति को बढ़ावा ना दिया जाए, और आज का हमारा टॉपिक है शाक अन्न का पूरक। समय समय पर देश को भीषण महंगाई का सामना करना पड़ता है। उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ अन्न का अभाव है। अनाज की महंगाई के कारण ही दूसरी चीज़ों के दाम और भाव इतने अधिक बढ़ गए हैं कि सामान्य आर्थिक स्थिति के व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया है। यह संकट तभी दूर हो सकेगा जब हमारा अन्न धन बढ़ेगा। पर अभी जो कृषि की उपज बढ़ाने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, उनके लाभ देखने में कुछ नहीं, काफ़ी समय लगेगा। सरकार सिंचाई का प्रबंध कर रही है। कृषि निगम की स्थापना, बीज भंडार, कृषि यंत्र, उर्वरक और छोटे सिंचाई के साधनों का प्रसार आदि, इन पर सरकार तेजी कर बढ़ रही है। उससे अन्न समस्या को सुलझाने में बड़ा बल मिलेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पर यह दीर्घकालीन योजनाएं हैं, इनके विकसित होने में काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी कठिनाइयां आएंगी, अनेक उलझनें पैदा होंगी, लोगों को अधिक देर तक भूखा भी नहीं रखा जा सकता और विदेशी सहायता पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में तात्कालिक हल पर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। सर्वसुलभ हल साग भाजी आंदोलन। खाद्य पदार्थों में सब्जियां ही ऐसी हैं जो बहुत शीघ्र ही पर्याप्त मात्रा में उगाई जा सकती हैं। भूमि के अंदर पैदा होने वाली शाक भाजी जैसे आलू, अरबी, मूली, गाजर, शलजम, प्याज, शकरकंद, चुकंदर, ओलमेस, अदरक आदि महीने से लेकर 5 माह तक में अल्प श्रम और स्वल्प साधनों से तैयार हो जाती हैं। भूमि के ऊपर पैदा होने वाली सब्जियों में कुछ को छोड़कर प्रायः सभी 2-3 महीने में ही तैयार हो जाती हैं। भिंडी, टमाटर, ककड़ी, बैंगन, टमाटर, सेम, फूल गोभी, बंदा गोभी, गांठ गोभी, पालक, मिलेरी, मेथी, सलाद, सौंवा, बथुआ, करम साग, चौलाई, कुल्फा, लौकी, पोए, टिंडा, तोरई, चरचीड़ा, करेला, कद्दू, परवल आदि को पौध लगाने से तैयार होने में 2 से 3 माह से अधिक समय नहीं लगता। यह सब्जियां एक पौध से ही कई बार उपलब्ध होती रहती हैं। लौकी, कोहड़ा आदि तो बेल से ही 5 से लेकर 10 मन तक पैदा हो सकते हैं। थोड़े सिंचाई के साधन विकसित कर लिए जाएं तो इनकी एक वर्ष में कई फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। अन्न की कमी साग पूरा करे। देश में पैदा होने वाले खाद्यान्न का केवल 10% भाग बाहर से मंगाना पड़ता है। सब्जी का उत्पादन बढ़े और लोग उसे आहार की मात्रा में प्रमुख स्थान दें तो यह 10% अनाज की कमी उसी से पूरी हो सकती है। एक व्यक्ति के हिस्से में यदि दोनों समय के लिए आधा किलो अनाज पर्याप्त हो और परिवार में कुल 10 आदमियों को आहार की आवश्यकता हो तो 5 किलो आटे की प्रतिदिन आवश्यकता होगी। पर यदि एक व्यक्ति का आहार राष्ट्रीय कमी के अनुपात से कम कर दिया जाए तो 4 किलो आटा मिलता है और केवल आधा किलो आटे की कमी रह जाती है। अब यदि यह 9 सदस्य अपने अपने आहार से प्रत्येक व्यक्ति कुल 60 ग्राम आटा कम कर दे तो उसकी पूर्ति के लिए सब्जी की मात्रा दुगनी कर देने से ही 10 सदस्यों के लिए आहार पर्याप्त हो जाएगा और उसमें आर्थिक कठिनाई भी नहीं आएगी। आधा किलो आटा 8 आने में आता है, जबकि 8 आने में कोई भी सब्जी 1.5-2 किलो से कम नहीं आएगी। उत्पादन और उपभोग दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और देश को बड़ी आयात का मुंह न देखना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में गुरुदेव ने बताया कि हम सब्जियों को उगाकर अन्न की कमी को पूरा कर सकते हैं। सब्जियों को हम उगाएं, उनको अधिक मात्रा में खाएं तो अन्न की बचत भी हो सकती है और कम अन्न में ही ज़्यादा लोगों को भोजन मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।